दुख ही जीवन की व्यथा रही, दुख ही जीवन की व्यथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं। इसके अलावा धन्य पिता मैं निरर्थक था, धन्य पिता मैं निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित कर न सका। नमस्कार दोस्तों, अर्पण संगीता यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, महाप्राण निराला जी का आज पुण्यतिथि है, साथ ही साथ एपीजे अब्दुल कलाम का आज ही जन्म दिवस है। बहुत मुश्किल है कोई यूं वतन की जान हो जाए, बहुत मुश्किल है कोई यूं वतन की जान हो जाए, तुम्हें फैला दिया जाए तो हिंदुस्तान हो जाए। आज विशेष दिन है इन दोनों महापुरुषों के बारे में जानने का, कुछ सीखने का। दोस्तों, महाप्राण निराला हिंदी की स्वाभिमानी पीठिका है। 21 फरवरी 1896 में इनका जन्म और 15 अक्टूबर 1961 में इनकी मृत्यु के बीच में एक सागर सा जीवन व्यतीत किया। इन्होंने अगर हिंदी साहित्य के किरदारों को ऐतिहासिक चरित्रों में बांटकर समझा जाए तो हिंदी व्यासपीठ के कुलाधिपति अकबर बाबर उस काल में चाहे जो भी रहे हों, पर निराला उसके महाराणा प्रताप हैं, जो भले ही संघर्ष रूपी घास की रोटी सहर्ष स्वीकार कर ले, परंतु किसी का अहंकारी वर्चस्ववादी कभी स्वीकार नहीं कर सकते। हर दीन दुखी की पीड़ को अपनी अनहद आत्मा की पीड़ा बना लेना निराला का सबसे प्रिय काम था। हिंदी कविता की आत्ममुग्ध मनोहारी दृष्टि को दंभकारी अट्टालिकाओं के बजाय उनके आगे बैठी किसी चीर उपेक्षिता के श्वेत बिंदु पर केंद्रित करने वाले निराला सचमुच निराले थे। वैसे भी हिंदी के आंगन में अपनी शुभ्र काव्य चेतना के सहारे अपनी आत्मा का निष्पाप उजाला बिखेरना ही निराला होना है। आज का यह पूरा दिन आप सभी निराला जी को समर्पित कीजिए। जीवन की संध्या बेला में अपनी आंखों के सामने एक एक पिछड़ते सखा संबंधियों को देखकर द्रवित निराला की आर्द्र भावों में भरी रचना जरूर सुनिए। दोस्तों, जब निराला जी ने अंतिम में कहा था कि मैं अकेला, आ रही मेरे दिवस की सांध्य बेला, मैं अकेला देखता हूँ, आ रही मेरे दिवस की सांध्य बेला, पके आधे बाल मेरे हुए निष्प्रभ गाल मेरे, पके आधे बाल मेरे हुए निष्प्रभ गाल मेरे, चाल मेरी मंद होती आ रही, हट रहा मेला, मैं अकेला जानता हूँ नदी झरने जो मुझे थे पार करने, कर चुका हूँ हंस रहा यह देख कोई नहीं भेला, मैं अकेला, आ रही मेरे दिवस की सांध्य बेला। दोस्तों, महाप्राण निराला जो कि 15 अक्टूबर 1961 में इस संसार साधना से चले गए और अपने निजधाम में पहुंच गए, उन्होंने बहुत ही मार्मिक कविताएं पेश की है। उनका जीवन भी मार्मिकमय बीता है। इसके अलावा आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस महान वैज्ञानिक अब एपीजे अब्दुल कलाम का है, जो भारतीयता के सबसे बड़े प्रतीक पुरुष, अजात शत्रु, युग ऋषि, विज्ञान गंधर्व कलाम साहब के जीवन में कमाल का वैविध्य था। राष्ट्रपति के रूप में व्यस्त दिनचर्या के बावजूद कुछ वक्त निकालकर वीणा के तार छेड़ते कलाविद कलाम और भारतीय विज्ञान को अग्नि की उड़ान देने वाले वैज्ञानिक कलाम बिल्कुल अलग अलग थे। सादगी के सौंदर्य को उम्र के साथ निरंतर बढ़ती अपनी ज्ञान पिपासा से क्रमशः निखारने वाले कलाम आज पूरी युवा पीढ़ी के लिए एक आदर्श हैं। संजीदगी सिखाने वाले दुनिया भर के तमाम धर्म ग्रंथों को अपने जीवा पर रखने वाले कलाम जब कभी छोटे बच्चों के साथ खेलते कूदते हंसते खिलखिलाते दिखते तो यूं लगता था जैसे सहजता ने स्वयं शरीर धारण कर लिया हो। दुनिया में आदर्श माने जाने वाले एक एक दुर्लभ मानवीय गुणों को समग्रता के साथ सुलभता से धारण करने वाली उस दीवानगी का नाम ही एपीजे अब्दुल कलाम है। हमारे सबसे प्रिय गुरु भारत रत्न स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब के जन्म दिवस पर उन्हें सादर नमन, प्रणाम राष्ट्र ऋषि, साथ ही साथ महाप्राण निराला को बारंबार प्रणाम। बहुत मुश्किल है कोई यूं वतन की जान हो जाए, तुम्हें फैला दिया जाए तो हिंदुस्तान हो जाए, तुम्हें फैला दिया जाए तो हिंदुस्तान हो जाए। धन्यवाद दोस्तों।